साथियों, आज के इस क्लास में पिछले 15 वर्षों में सीएसबीसी के द्वारा पूछे गए साइंस के 50 सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो जिनका भी एग्जाम 14 तारीख और 17 तारीख को है, आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगा लीजिए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और फटाफट से आप लोग नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हाइड्रोजन गैस। ये पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। अच्छा, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, हेनरी कैवेंडिश ने। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। आगे देखिए, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था J.E. पुरकिंजे ने। कब दिया था? तो 1839 में दिया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो साथियों, ये करता है कोलेनकाइमा। कौन सा उत्तक करता है? कोलेनकाइमा। चलिए क्वेश्चन चौथा देखिए, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो इसका सही जवाब है स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का इस्तेमाल होता है। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त इंक। अगला क्वेश्चन, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? तो सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में तारक काय बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? बताइए, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन जनन होता है। अगर आपसे पूछे हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, तो हाइड्रा में मुकुलन विधि से जनन होता है। अमीबा में पूछे तो अमीबा में याद रखिएगा द्विविभाजन जनन होता है। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, बताइए क्या है? और साथियों, इस क्लास के साथ साथ आपको रात 8 बजे की क्लास को भी अटेंड करना है। उस क्लास में जीके, साइंस, स्पेशल बिहार जीके, हिंदी व्याकरण, करंट अफेयर्स, हर सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन कराया जाता है। तो वह स्थान जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है, ये कहलाता है डिंब वाहिनी। क्या कहलाता है? डिंब वाहिनी। बी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? तो साथियों, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र हो जाएगा मस्तिष्क। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो ये जो है इकाइनोडर्मिटा का गुण है, और इकाइनोडर्मिटा में ही स्टारफिश आता है। स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मिटा का उदाहरण है। और यहाँ पे देखिए, अगर हम ऑर्थोपोडा की बात करें, इसको सही कर लीजिए, ऑर्थोपोडा, तो झींगा, तेलचट्टा जो है इसी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो जो प्रकृति के द्वारा नहीं बनाए, जैसे नदी तो प्रकृति के द्वारा बनाए, वन भी, रेगिस्तान भी, लेकिन बगीचा जो है हम आम लोग इसको बना सकते हैं, यानी एक कृत्रिम है। तो डी वाला ऑप्शन राइट है, ये प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। आगे देखिए, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर। तो साथियों, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है MRI। क्या है? MRI। अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। आगे देखिए,
इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की चढ़ाई जाती है। बताइए किसकी? तो याद रखिएगा जस्ता की। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, जस्ता। आगे देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। और साथियों इस क्लास से पहले हमने हिस्ट्री के प्रश्नों को भी कवर किया है जो पिछले 15 वर्षों में काफ़ी बार पूछे गए हैं, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है ये टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, विद्युत हीटर का जो कॉइल है वो किसका बना होता है? तो याद रखिएगा वो बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। बताइए किसमें? तो सबसे आसान क्वेश्चन है, आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में। इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है आरबीसी का। आगे देखिए, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जल, वायु, कीट सभी के द्वारा होता है। डी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, एक सामान्य व्यक्ति की आंख का निकट बिंदु क्या है? बताइए, बिहार पुलिस 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक सामान्य व्यक्ति की आंख का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर। आगे देखिए, ईसीजी में ई का मतलब निम्न में से क्या है? तो ईसीजी जो है ये संबंधित है किससे? हृदय से। और एक होता है ईईजी, ये संबंधित होता है मस्तिष्क से। तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो। सी ऑप्शन राइट है, इलेक्ट्रो। आगे देखिए, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे देखिए, स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित धातुओं की मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है ये फेरस, निकेल और कॉपर का मिश्र धातु होता है। अगर आपसे पूछे जर्मन सिल्वर तो कॉपर, जिंक और निकेल होता है जर्मन सिल्वर में। देखिए, जर्मन सिल्वर भले ही नाम है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। कांसा पूछे तो कॉपर प्लस टीन का मिश्र धातु है। जस्ता पूछे तो कॉपर और जिंक का मिश्रण है जस्ता। आगे देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बड़ी आर और फोकस दूरी छोटी एफ में क्या संबंध होता है? ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन है। क्या होता है? आर बराबर 2f या f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। आगे देखिए, यांत्रिक ऊर्जा डैश ऊर्जा और डैश ऊर्जा का योग है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है ये आपको बताना है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। और क्या होता है? गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यहाँ पर सही कर लीजिए, इसका डी आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। आगे देखिए, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो ये है फ्यूज का उपयोग करना। क्या है? फ्यूज का उपयोग करना। ठीक है, और फ्यूज की बात करें तो फ्यूज का निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध। फ्यूज सीसा और टीन के मिश्र धातु से बनता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है और ध्वनि सबसे अधिक ठोस माध्यम में गमन करती है और सबसे कम गैस माध्यम में। तो सबसे ठोस यहाँ पे इस्पात होगा, इसमें सबसे अधिक तेज गति से चलेगा। और ध्वनि जो है निर्वात में कभी भी गमन नहीं करता है। आगे देखिए, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? बताइए। तो केवल कोशिका के खोजकर्ता पूछे तो रॉबर्ट हुक, लेकिन जीवित कोशिका के खोजकर्ता पूछे तो ल्यूवेनहुक। सी ऑप्शन राइट है। पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो पेट में होता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, और इसका pH मान 1.5 से लेकर 2.0 तक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है?
पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है ये होता है रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। आगे देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूछे तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए का फॉर्मूला है और ये डीएनए का। आगे देखिए, पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? तो पौधों में एक वृद्धि करने वाला हार्मोन होता है और एक होता है वृद्धि को रोकने वाला। तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन जो है वो होता है एब्सिसिक अम्ल, एक प्रकार का पादप हार्मोन है, और वृद्धि करने वाला होता है ऑक्सिन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, ऑक्सिन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है, बताइए। तो ये क्वेश्चन एक में हमने कवर किया है, तो हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है। डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, बताइए किस लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है किसके लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। तत्वों की आवर्त सारणी के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, बताइए क्या है। तो यह है शार्क। क्या है? शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो ये हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो ये सोयाबीन है, याद रखिएगा, सोयाबीन। आगे देखिए, निम्न में से उपांत लक्षण, यहाँ पे सही कर लीजिए, उपार्जित लक्षण होगा। उपार्जित का मतलब होता है जिसे आप बदल सकते हैं। तो क्या नेत्र का रंग आप बदल सकते हैं? नहीं। त्वचा का रंग? नहीं। बालों की प्रकृति? नहीं। शरीर का वजन ये बढ़ा या घटा सकते हैं अपने आप, ठीक है, ये खुद से कर सकते हैं। तो ये उपार्जित लक्षण है, शरीर का वजन। आगे देखिए, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बादल या कोहरा जो है द्रव गैस में, क्या है? द्रव गैस में परिक्षिप्त का उदाहरण है, द्रव गैस में। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। तो जो समाप्त नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सभी अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आगे देखिए, एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, ये किस वर्ग में आते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक होते हैं, आप सभी जानते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है वो उत्पादक होते हैं, और जो उत्पादक को खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता। आगे देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मीथेन है। इसका सूत्र CH4 होता है और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित रोग यहाँ पर कौन सा नहीं है? इन्फ्लुएंजा, ये विषाणु जनित रोग है। आगे देखिए, अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं, बताइए किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? तो हीलियम के। किसके? हीलियम के। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो यह है स्विच। क्या है? स्विच। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। एक व्यास सम्मित पुष्प का उदाहरण क्या है? एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण बताना है। तो यह है मटर। क्या है? मटर, याद रखिएगा, मटर। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये होता है फीमर, जो कि जांघ में होता है। और अगर आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो स्टेप्स या फिर स्टेपिज। ठीक है, ये कान की हड्डी होती है। कान में एक कान में 3, दूसरे कान में 3, इस प्रकार कान में टोटल 6 हड्डियाँ होती है। कान में 3 हड्डी कौन कौन सा है, नाम याद रखिएगा, स्टेपिज, मेलियस और इनकस। एक कान में, दूसरा कान में भी यही सेम होता है। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो गति का पहला नियम बोला जाता है, न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए,
सूक्ष्मजीवी रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है क्या है? तो यह सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस। आगे देखिए, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो ये बता चुके हैं, स्टार्च के रूप में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो साथियों आज का सेट आपका कंप्लीट होता है। और भी प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं वो भी प्रैक्टिस सेट में आ जाए तो कमेंट करके बता सकते हैं।